हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक गजवक्र एकेडमी। माई सेल्फ रणदीप सिंह एंड हम डिस्कस कर रहे हैं न्यू एक्सरसाइज कंसेप्ट प्रॉपर्टीज बेस। और एक्सरसाइज कौन सा है हमारे पास? एक्सरसाइज 7.12। देखो, सबसे ज्यादा आपको अटपटा लग सकता है ये वाला एक्सरसाइज। क्यों? क्योंकि इसमें कुछ प्रॉपर्टीज होने वाली है। अब आप उनके बीच बीच में लॉजिक ढूंढने लग जाओगे कि सर ये प्रॉपर्टी कैसे लग रही कैसे लग रही है, तो बहुत ज्यादा दिक्कत हो जाने वाली है। बट अगर आप डायरेक्टली याद रखो कि सर ये प्रॉपर्टी से ही सॉल्यूशन करना है, देखो विदाउट प्रॉपर्टी भी सॉल्यूशन हो सकता है, ऐसा कोई दिक्कत नहीं। अभी तक अपन ने जो कंसेप्ट पढ़ा है उसके अकॉर्डिंग अगर अपन क्वेश्चन का सॉल्यूशन करेंगे तो भी आंसर आ जाएगा। बट जो लेंथी सॉल्यूशन बनेगा उसको शॉर्टन करने का तरीका जो है वो ये प्रॉपर्टीज है। तो एक्सरसाइज 7.12 में हम मोस्टली क्वेश्चंस में, सारी क्वेश्चंस में प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल यूज करेंगे। किस तरीके से प्रॉपर्टीज यूज करनी है, तो उसके लिए आपके यहाँ 7 प्रॉपर्टीज दे रखी है। मैं 7 की 7 आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। प्रूफ नहीं कर रहे अपन, केवल उनका प्रॉपर्टी लगती कैसे ये देख रहे हैं यहाँ पर, है ना। प्रूफ वैसे भी अगर आप छोड़ के चलोगे स्किप करके तो कोई इशू नहीं, प्रॉपर्टी कैसे लग रही है ये पता होना चाहिए आपको, है ना। बाकी मैं हिंट दे दूंगा आपको साथ के साथ, आप करना चाहो तो कर सकते हो। तो अगर आपके पास एक फंक्शन है, कॉन्टिन्यूस फंक्शन है ऑन द क्लोज इंटरवल ए से बी, ये ए से बी दे रखा है, ठीक है। तो देखो फर्स्ट प्रॉपर्टी से ध्यान देना आप, बिल्कुल आसान है, बिल्कुल आसान है। केवल आपको ये ध्यान रखना, हाँ प्रॉपर्टी देखने के बाद आप जब क्वेश्चंस वगैरह निकालोगे एक्सरसाइज के तो आपको पता लगेगा यार ये तो बहुत ईजी है, ठीक है। अब देखो फर्स्ट केस, अगर आपको ए से लेके बी एफ एक्स एक फंक्शन दिया हुआ है ना। तो आपको कुछ नहीं करना है, आप इसके अंदर चाहें तो चेंजेस कर सकते हैं। चेंजेस कैसे होते हैं? अब देखो, अगर ये अंदर वाला जो एक्स दे रखा है फंक्शन, अगर मैं उसको टी की फॉर्म में मान लो ये एक्स स्क्वायर दे रखा है और मैं इसको टी की फॉर्म में मान लो ऐसा, है ना? उससे क्या होगा? उससे ये होगा, फर्स्ट दो चीज चेंज होगी। फर्स्ट तो ये जो फंक्शन है वो टी की फॉर्म में आ जाएगा, ये जो फंक्शन है वो टी की फॉर्म में आ जाएगा और dt बन जाएगा। सेकंड थिंग, यहाँ पर लिमिट चेंज होती है, ये अपन पहले भी पढ़ चुके हैं। लिमिट चेंज पता है आपको, लोअर लिमिट यहाँ पुट होगी तो नई टी1 लिमिट बनेगी, फिर अपर लिमिट यहाँ पुट होगी तो फिर टी2 लिमिट बनेगी। समझ में आया सभी को? ठीक है। नेक्स्ट देखो, ये प्रॉपर्टी इसे हम क्या कहते हैं? P0 प्रॉपर्टी कह सकते हो। अगली क्या है? P1 प्रॉपर्टी। P1 प्रॉपर्टी बिल्कुल आसान है। अगर a से b कोई मुझे फंक्शन दे रखा है, ठीक है, तो अगर मुझे यहाँ पर, या तो ऐसे समझ लो, अगर मैं यहाँ पर माइनस लिखता हूँ बाहर, मान लो मैं यहाँ पर माइनस लिखता हूँ बाहर, तो उस कंडीशन के अंदर मैं इसकी जो ऊपर वाली लिमिट है उसको चेंज कर सकता हूँ। ऊपर ए कर सकता हूँ, नीचे बी कर सकता हूँ, बाकी फंक्शन एज इट इज। या ऐसा समझ लो, मैंने अगर इसकी ऊपर की जो लिमिट्स है उनको चेंज किया है तो बाहर क्या आ जाएगा? एक माइनस का साइन आ जाएगा, ठीक है। और इसी केस के अंदर अगर यहाँ पर ऊपर नीचे ए और ए मतलब सेम लिमिट हो जाएगी तो उस कंडीशन में मैं क्या मानूंगा? इसका आंसर जीरो मानूंगा। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट सेम ही तो आंसर आना है। इमेजिन करो इसके अंदर फंक्शन जो है वो एक्स बन रहा है, अपर लिमिट लोअर लिमिट क्या पुट होगा? अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो आंसर कितना आ गया? जीरो आ गया। बताओ समझ में आया गया? इस तरीके से ध्यान रखना। सेकंड प्रॉपर्टी। थर्ड प्रॉपर्टी क्या है आपके पास? P2 प्रॉपर्टी। ये P1 थी, P2 प्रॉपर्टी क्या होती है? अगर A से लेके B कोई फंक्शन दे रखा है, मान लो यहाँ से 1 और यहाँ 3, तो इसको अपन ब्रेक कर सकते हैं दो तीन पार्ट में। कैसे ब्रेक कर सकते हैं? इसके क्रिटिकल पॉइंट बनाएंगे, ठीक है। और ब्रेक कैसे करेंगे? 1 से पहले आप चलोगे 2 तक। भाई इस फंक्शन की वैल्यू 1 से लेके 3 तक फाइंड करनी है, मतलब फर्स्ट से लेके थर्ड तक। तो मैं उसको ब्रेक कर सकता हूँ दो पार्ट में। पहले 1 से लेके 2 तक फाइंड करूंगा इसी फंक्शन की वैल्यू, प्लस फिर इसी फंक्शन की वैल्यू मैं फाइंड करूंगा 2 से लेके 3 तक। ऐसे कर सकते हैं ना। तो देखो 1 से 2 फिर 2 से 3 ऐसे। अब यही ये प्रॉपर्टी क्या कहती है? अगर ए से बी मुझे कोई फंक्शन दे रखा है, अगर ए से बी मुझे कोई फंक्शन दे रखा है, तो मैं उसको पहले ए से सी तक पहुंच सकता हूँ। सी मतलब कोई डिफरेंट नंबर है ना। फिर सी से मैं बी तक पहुंच सकता हूँ। आ रहा है कुछ समझ में क्या कहना चाह रहा हूँ? ए से बी तक के लिए पहले ए से सी तक पहुंच सकते हैं, फिर सी से बी तक पहुंच सकते हैं। क्लियर हुआ? तो ये है P2 प्रॉपर्टी। इनका जब यूज करेंगे तो आपको लगेगा कि यार ये तो बहुत ही आसान है, कोई दिक्कत वाली चीज नहीं है ना। नेक्स्ट देखो आप, P3 प्रॉपर्टी। P3 क्या है आपके पास प्रॉपर्टी? बिल्कुल आसान है। देखो A और B, अगर आपके पास किसी क्वेश्चन के अंदर दो डिफरेंट वैल्यूज है और एफ एक्स दे रखा है डॉट डी एक्स, अब आपको ये देखना पड़ेगा कि आपके सॉल्यूशन के लिए कौन सा मेथड इजी पड़ रहा है, कौन सा मेथड इजी पड़ रहा है। इन प्रॉपर्टीज का हेल्प भी हम यूज भी हम वैसे करेंगे कि हमें लगे कि हाँ यार इसको करने से, प्रॉपर्टी लगाने से क्वेश्चन के अंदर जो है थोड़ा सा इजीनेस आ जाएगा। उस तरीके से प्रॉपर्टीज का यूज करना है। ए से बी फंक्शन डॉट डीएक्स हो गया। उस कंडीशन को हम क्या कहेंगे? यहाँ पर इसके अंदर चेंजेस कर देंगे। कैसे चेंजेस कर देंगे? ए और बी का सम कर दो और माइनस एक्स डॉट डीएक्स कर दो। बताओ समझ में आया क्या? ये है P3 प्रॉपर्टी। और इसी प्रॉपर्टी की तरह से एक P4 प्रॉपर्टी भी है। उसमें क्या होता है? नीचे जीरो होता है, ऊपर ए होता है। मतलब एक तो जीरो हो जाएगा और एक ए हो जाएगा, मतलब कोई कांस्टेंट वैल्यू अगर होती है आपके पास तो आप जीरो से ए रहने दोगे और फंक्शन के अंदर ए माइनस एक्स कर दोगे। मतलब यहाँ जो वैल्यू ए दे रखी है ना उसमें से फंक्शन को माइनस कर दोगे। ये दोनों प्रॉपर्टी लगभग सेम सेम सी है।
अब ये प्रॉपर्टी आती कैसे बता देता हूं मैं आपको। एक्स इक्वल्स टू हम लेट करते हैं यहाँ पर ए प्लस बी माइनस टी, माइनस टी को आप इधर भेजो, तो ए प्लस बी इक्वल्स टू माइनस एक्स ऐसे आता है इसमें ना, फिर इसका डिफरेंशिएट करते हैं और इसकी वैल्यू रिप्लेस हो जाती है इससे, ऐसे सॉल्व होगा ये, ठीक है। प्रूफ है ये, प्रूफ में ज्यादा कोई ऐसा इश्यू नहीं है, आप डायरेक्टली भी देख लोगे तो आ जाएगा समझ में। P5 प्रॉपर्टी क्या कहती है, बिल्कुल आसान है। अगर जीरो से लेके 2a कोई वैल्यू मिल जाए आपको, 2a समझ रहे हो ना, मतलब 2 और उसका जो मल्टीपल मिल जाए इस तरीके से 2 × 4 और इस टाइप से, तो उस कंडीशन में मैं इसको ब्रेक कर सकता हूँ। पहले जीरो से लेके a चलूंगा मैं फंक्शन में, प्लस फिर जीरो से लेके a फिर से चलूंगा, लेकिन इस बार मेरा जो फंक्शन होगा वो क्या होगा, 2a माइनस एक्स डॉट dx होगा। ये आपको याद करनी पड़ेगा भाई प्रॉपर्टीज, है ना। नहीं करोगे तो क्या होगा, कोई बात नहीं, आप अपने जैसे तरीके से कर रहे हो वैसे कर लो, कोई इशू नहीं है। क्वेश्चन में थोड़ी बोला, हाँ अगर बोल दिया क्वेश्चन में अगर की प्रॉपर्टीज लगा के करो तो फिर प्रॉपर्टीज का यूज कहीं ना कहीं लेना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो जीरो से टू ए हो तो उसको ब्रेक कर देना दो पार्ट में, एक बार जीरो से एक बार जीरो से एक बार में एफ एक्स, एक बार में एफ 2a माइनस एक्स। क्लियर हुआ है यहाँ तक, दिस इज योर फिफ्थ प्रॉपर्टी। नेक्स्ट देखते हैं, दो और है, P6 एंड P7। P6 बिल्कुल आसान है, जीरो से लेके अगर 2a दे दे, वही लास्ट वाली कंडीशन दे दे आपको, एफ एक्स डॉट डी एक्स। अब आप कहोगे सर ये कंडीशन वो कंडीशन सेम है, हाँ सेम है दोनों कंडीशन, कोई इशू नहीं है, बट आपको ये देखना है कि आपके यूज में कौन सी आ रही प्रॉपर्टी। इसका आंसर क्या हो जाएगा, दो कंडीशन से आंसर बन जाएंगे। एक बार तो टू ऑफ इंटीग्रेट जीरो से लेके ए एफ एक्स डॉट डी एक्स आंसर बन जाएगा, और एक बार आंसर क्या बन जाएगा, जीरो। अब ये वाला आंसर कब बनेगा, ये वाला आंसर कब बनेगा, अगर ये यहाँ के अंदर आपकी फंक्शन की वैल्यू 2a माइनस एक्स इक्वल्स टू एफ एक्स आती है, फंक्शन की वैल्यू 2a माइनस एक्स अगर मैं करके देखता हूँ तो वापस फंक्शन ही बन जाता है मेरे पास, उस कंडीशन के अंदर तो मैं यहाँ पर ये वैल्यू रखूंगा, ठीक है। और अगर फंक्शन की वैल्यू 2a माइनस एक्स रखने पर नेगेटिव एफ एक्स आ जाए, समझ में आ रहा है, नेगेटिव एफ एक्स आ जाए, उस कंडीशन में इस पूरे का आंसर मैं जीरो मान लूंगा बिना कुछ सॉल्व करे। आया क्या समझ में, ठीक है। P7 प्रॉपर्टी दे दो, इसके दो पार्ट है। पहला पार्ट, माइनस इन्फिनिटी से अगर a वैल्यू दे रखा है, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव, तो उसके आंसर क्या निकल सकते हैं, दो आंसर निकल सकते हैं। एक बार तो टू ऑफ इंटीग्रेट जीरो से लेके a एफ एक्स डॉट डी एक्स, और एक बार जीरो निकल सकता है इस पूरे का आंसर। अब ये कब निकलेगा, ये निकलेगा अगर फंक्शन में मैं माइनस एक्स पुट करूं, आंसर में मैं माइनस एक्स पुट करूं तो मेरा फंक्शन वापस एफ एक्स आ जाए। इस कंडीशन को क्या बोलते हैं, इवन फंक्शन बोलते हैं। उस कंडीशन में ये आंसर होगा। और फंक्शन के अंदर अगर माइनस एक्स पुट करूं और माइनस एफ एक्स आ जाए आपके पास, इसका मतलब फंक्शन ऑड फंक्शन है। तो ऑड फंक्शन के अंदर में इसका आंसर क्या कंसीडर करेंगे, जीरो कंसीडर करेंगे। अब मुझे बताओ क्या समझ में नहीं आया। दीज आर वी हैव सेवन प्रॉपर्टीज P0 to P7। अगर आप ये प्रॉपर्टी अच्छे से ध्यान रखोगे, ठीक है, अगर ये प्रॉपर्टीज आप अच्छे से ध्यान रखोगे, तो आपका जो सॉल्यूशन है आगे एक्सरसाइज में बहुत ज्यादा इजी होने वाला है। तो आपको कुछ नहीं करना है, इन प्रॉपर्टीज का यूज करना है। आगे मैंने क्वेश्चंस करा रखे हैं, एग्जांपल्स करा रखे हैं, एक्सरसाइज करा रखे हैं, तो उनको एक बार आप सॉल्व करो। मैं बता रहा हूँ, एक बार सॉल्व करने के बाद आपको कंसेप्ट दिमाग में सेट हो जाएगा, हाँ यार ऐसे ऐसे बनना है, ठीक है। और देन आफ्टर 7.12 के बाद 13 एंड 14 तक पहुंचेंगे। तो इसमें किसी को डाउट लगे कमेंट्स में जरूर बता देना। लेक्चर कैसा लगा, पसंद आया तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब गजवक्र अकेडमी एसोसिएशन। मिलते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल्स के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।